अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली असलम और आप देख रहे हैं लाहौर लाइव। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, ये क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया के बादशाह हैं। एक नाम है इनका पंजाब में, पाकिस्तान में, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, इनसे बात करते हैं CCD के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खुर्रम पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो CCD हमारे पंजाब में राइज की गई है, इसका फ़ायदा नुकसान क्या हुआ? देखें, अभी तक जब से CCD का क़याम अमल में आया है, नुकसान तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये चीज़ अमली तौर पे देखने में आ रही है कि जितने ऐसे नामी करामी लोग हैं कि जो अपने अपने इलाका जात में या शहरों में खौफ की अलामत बने हुए थे, उसमें कोई शक नहीं कि उनमें से बहुत सारे लोग अपने अंजाम को पहुँच गए। अच्छा, इसमें मुझे ज़ाती तौर पे ये मौका मिला कि मैं कुछ ऐसे इलाकों में गया। ओवरऑल होता यूँ है कि पुलिस का किरदार हमेशा ही मशकूक रहता है। हम समेत अवाम उन्हें एक मशकूक नज़रों से देखती हैं। उनके अच्छे इक़दाम को भी सराहने की बजाय हम लोग उसको एक तनकीदी नज़र से देखते हैं। माजी में ऐसा होता रहा कि कई पुलिस मुकाबले जो होते थे वो मशकूक होते थे और उसमें कहीं ना कोई ज़ाती मुफाद, कोई सियासी मुफाद या कोई ऐसा दबाव ज़रूर होता था कि जिसकी बिना पर किसी बंदे को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता था। इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रख के मैं बज़ाते ख़ुद कई ऐसे इलाकों के विज़िट किए। ऐसे मुजरमान की जो साबका ज़िंदगी थी उस पर बाकायदा एक रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया। तो आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे मुजरमान के बारे में मालूमात हासिल हुई कि जिनके खौफ से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजना छोड़ दिया हुआ था। वो लोग भी अपने अंजाम को CCD के हाथों पर पहुँचे। अब ऐसे जो दहशत की लामत शख्स हैं जो हमारी आवाम का एक सुकून बर्बाद करते हैं, अमन बर्बाद करते हैं और जराइम की जो रेशो है उसको बढ़ाने में उनका बड़ा किरदार होता है। अगर ऐसे लोग अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं तो इसमें मैं CCD को अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा एक अमल जिसका एक ख़दशा हमेशा से रहता है कि जो पुलिस में करप्शन की शिकायत होती हैं वो कभी कम होती ही नहीं हैं, बढ़ती हैं। अच्छा, CCD का जिस वक्त क़याम अमल में लाया गया तो जहाँ इनको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया गया कि आपने इस पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक चलना है, इससे हटना नहीं है, और जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं उन टारगेट्स के अलावा आपने कोई अदर एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं बनना। अब उसमें साथ साथ ये भी एक इनको पैगाम दिया गया था CCD के तमाम अफसरान को, थानेदारों को, अहलकारों को कि अगर कोई करप्शन में मुलव्विस पाया गया तो उसको निशाने बरद बना दिया जाएगा। अब उसकी एक मिसाल सामने भी आ गई। अभी रिसेंटली बहावलपुर CCD थाना में ही जो एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसी थाने के जो CCD का था इंस्पेक्टर और दीगर एहलकारों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। ये वाक़या कुछ ऐसे ही हो रहे थे कि जिस तरह माजी में हुआ करते थे कि पुलिस किसी भी शख्स को उठा लेती थी, नामालूम मकाम पर रखा जाता था, फिर उससे पैसे लेकर उसको छोड़ दिया जाता था। इसी तरह एक शख्स को उठाया गया, नामालूम मकाम पर रखा गया, उसके से पैसे वसूल किए गए, उसे छोड़ दिया गया। जब ये शिकायत आला पुलिस हकाम तक पहुंची, उन्होंने इसका नोटिस लिया, इन्वेस्टिगेट किया और उस इंस्पेक्टर समेत तमाम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये एक अच्छी मिसाल है। इसी मिसाल के मुताबिक अगर चलते रहे कि अगर CCD में करप्शन का अंसर आ गया इन फ्यूचर तो फिर CCD की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठेगा। तो बेहतर होगा कि जहाँ जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है वहाँ CCD को अपने महकमे के अंदर CCD सेंटर्स में अपने अफसरान पर भी एक चेक एंड बैलेंस रखना होगा, ताकि जिस तरह CCD की कारकर्दगी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल कला ये ना हो कि फिर लोग उठ के CCD पे तनकीद भी करें, इनके करप्शन के मामला भी सामने आएँ, इनके इख्तियारात से तजावज़ करने के मामला भी सामने आएँ जो अमूमन पुलिस के बारे में कहा जाता है। तो अभी तक तो ये मामलात इस तरह स्मूथली चल रहे हैं। अल्लाह करे कि आइंदा भी चलें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और लोग सुख और अमन की ज़िंदगी बसर कर सकें। ये डाकू, लुटेरे, बड़े बदमाश, कब्ज़ा ग्रुप और उजरती कातिल ख़ुसूसन जो इस माशरे का नासूर है, उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया जा रहा है, हम सबको इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा खुर्रम भाई, अभी जो क्राइम रेशो है उसमें कितनी कमी आई है? इसमें बहुत हद तक कमी आ गई है। आप 100% किसी भी चीज़ पर काबू नहीं पा सकते, ये एक नेचुरली बात है। अगर आप ये कहें कि आप 100% क्राइम पर काबू पा लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन
جس طرح کرائم کی ریشو نیچے آئی ہے، ڈکیتیوں کی خصوصاً وارداتیں جو دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا تھا، یا آپ پیسے لے کر جو اجرتی قاتل ہوتے تھے کسی بھی شخص کی جان لے لیتے تھے، ایسے واقعات میں کافی حد تک کمی آئی ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتا کیونکہ وہ فگر میرے پاس بھی موجود نہیں ہے، لیکن جب اوور آل ہم ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں کافی حد تک کمی آ رہی ہے اور آنے والے وقت میں مزید آئے گی، کیونکہ سی سی ڈی اس وقت دہشت کی علامت جو لوگ ہوتے تھے ان کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہوا ہے. چلیں، بہت شکریہ. خرم پاشا صاحب تھے، انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ کرائم کی دنیا میں ان کی رپورٹنگ مانی جاتی ہے. یہ اپنی پہچان جو ہے کرائم کی رپورٹنگ کے حوالے سے ان کی ہے، اور لوگ ان کو پنجابی جیسے کہتے ہیں گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کرائم کی دنیا میں. تو انہوں نے ایک بات جو کی ہے وہ بڑی پیاری بات ہے کہ جیسے پہلی پولیس بنی، بہت ساری فورسز بنی، اس کے ساتھ ابھی سی سی ڈی بنائی گئی، لیکن اس کو چلانے کے لیے ایک مانیٹرنگ ہونی بہت ضروری ہے. اگر اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوئی تو جیسے پہلی پولیس کے ساتھ ہوتا تھا اور لوگوں کے مائنڈ میں تھا ایسے ہی سیم ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.